हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ अनमोल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, टाइम है 3:12 और डेट है 25 दिसंबर 2025। वापस से आज बैक टेस्ट करेंगे। और आज जो बैक टेस्ट करेंगे वो सेम स्ट्रेटजी जो आपने पिछला वीडियो देखा होगा। डेली के चार्ट पे हम 5 मिनट का एनालिसिस करते हैं, यानी कि अगर हमें कल कोई स्टॉक को ट्रेड करना है तो उसे हम किस तरह से फ़िल्टर करें ताकि हमें एक ट्रेंडिंग स्टॉक मिल सके। और वो ट्रेंड मोस्ट ऑफ द टाइम होना चाहिए, चाहे वो ऊपर का ट्रेंड हो या फिर वो नीचे का ट्रेंड हो। तो अब सेम स्ट्रेटजी को हम कन्वर्ट करते हैं वीकली में, और इसके बाद फिर मैं बनाऊंगा मंथली के लिए मंथली का वीडियो। तो वीकली पे करने के लिए हम इसको वीकली पे करेंगे ताकि हमारे पास पूरे 5 दिन हो सकें जिसमें हम एक ही स्टॉक को कंटिन्यू ट्रेड कर सकें। तो अब डेली वाला जो मैंने बताया था कि डेली में अगर आज जैसे कोई स्टॉक आया तो हम उसको अगले 5 से 10 दिन तक ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई वीक का स्टॉक हम पिक कर रहे हैं तो उसको हम अगले 2 से 3 हफ्ते तक कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैं इसको वीकली का बना देता हूँ। ये बन गया वीकली का। ओके, अब वीकली के स्कैन में हम नीचे जाएंगे और इस नंबर को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, इसको 8 करते हैं। यहाँ पर सारी स्टोरी ट्रेंड की है। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम ट्रेंड को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमें ट्रेंडिंग स्टॉक मिल सकते हैं। तो अब हमारे पास ये 3 साल का डेटा है। तो 3 साल के डेटा में हम स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2022 से। दिसंबर 2022 का जो पहला बार आ रहा है उसको हम हर वीक दो दो स्टॉक को एनालाइज करते हैं कि दो स्टॉक में अगर हमने ट्रेड किया होता तो किस तरह से हमारे सामने मूव निकल के आते और क्या हमें एक ट्रेंड मिलता। ओके, तो 5 दिसंबर में आता है एंजल वन, एक स्टॉक। इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है थोड़ा सा, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको नंबर ऑफ स्टॉक्स को इंक्रीज करें ताकि हम दो दो स्टॉक्स पे एनालाइज करें कि हमारे पास क्या हमारा एज रहा। ओके, तो दो स्टॉक आ रहे हैं 5 दिसंबर को, LTIM और एंजल वन। तो अब 5 दिसंबर को आया है स्टॉक, तो हमें ट्रेड कब से करना है? फॉलोइंग वीक से करना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं LTI माइंड ट्री। अब ध्यान रखने की बात यह है कि ये 5 मिनट का चार्ट है, ये डेली का चार्ट है बीच वाला, और राइट हैंड साइड वाला वीकली का चार्ट है। तो 5 दिसंबर 2022 में हम जाएंगे। 5 दिसंबर इस पूरे हफ्ते में स्टॉक आया, राइट। और हमें ट्रेड करना था 12 दिसंबर से, तो यानी कि जब 5 दिसंबर वाला हफ्ता 9 दिसंबर को ख़त्म हो गया, 9 दिसंबर को फ्राइडे की जब क्लोजिंग आ गई मार्केट की, उसके बाद हमने स्कैनर को रन किया और हमें जो ट्रेड मिला वो मिला अगले वीक के लिए। तो हम चलते हैं LTIM में 12 दिसंबर को। ये है LTIM का 12 दिसंबर का पहला दिन। और अगर वीक की बात करते हैं तो वीक में हमें जो कैंडल देखने को मिलती है वो ये वाली मिलती है, दिस वन। ये वाली जो कैंडल है ये हमें देखने को मिली। अब इसमें हुआ क्या? पहले दिन में बनी एक रेड कैंडल। अगर चार्ट देखते हैं तो ये है पहले दिन की चार्ट। पहले ही 5 मिनट की कैंडल एकदम से नीचे आता है ट्रेड, और उसके बाद फिर ट्रेड पूरा दिन ऊपर जाता है। तो अब ये स्ट्रक्चर आपने अगर मेरी पिछले वीडियो देखा हो तो जहां पर कैंडल फिल्टर होके आ रही है, जैसे स्टॉक फिल्टर होके आ रहा है, सेम स्ट्रक्चर, एक इस तरह का स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द टाइम बनेगा और दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमें ये स्ट्रक्चर्स को याद रखना है। ये हो गई पहली कैंडल, थोड़ी देर तक स्टॉक कंसोलिडेट किया, थोड़ा ऊपर गया या नहीं गया, और उसके बाद फिर पूरे दिन इस तरह का मूव बना के नीचे आ जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें पैटर्न मिलेगा ये, और ये इस तरह से
कि पहले एक राइज और उसके बाद एक फॉल। ठीक है, कंसोलिडेटेड पैटर्न भी मिलेगा कि एक दो दिन कंसोलिडेट किया और कुछ नहीं हुआ। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि कितनी बार क्या हो रहा है चार्ट पे और उसके बाद किस तरफ का ब्रेकआउट बनने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर ब्रेकआउट बन रहा है या ब्रेकडाउन बन रहा है तो क्या वो वन वे होगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर वाली साइड में बहुत छोटी सी विक है और ये ट्रेड नीचे आके क्लोज हुआ है, बट मोमेंटम कहाँ का रहा है, मोमेंटम ऊपर का रहा है। तो अब अगर ये 4280 से और 4380 100 रुपीज़ का मूव इसने वन वे ट्रेंड में दिया पहले दिन। ठीक है, अब सेकेंड डे क्या हुआ और बीच में वापस आके ये नीचे भी चला गया। कितने बजे से, 12:30 बजे के आसपास। सेकेंड डे नथिंग हैपेंड। थर्ड डे में बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ। थर्ड डे में बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ और ये मूव मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गया। गैप अप स्टार्ट हुआ और गैप अप के बाद ऊपर। लेकिन अगर पूरे वीक की बात करते हैं तो पूरे वीक में इसने ऊपर भी मूव दिया है, नीचे भी मूव दिया है। तो इस ट्रेड में वीकली के अकॉर्डिंग वन वे मूव नहीं आया। इंट्राडे में पांचों दिन बहुत ही अच्छा और बड़ा मूव दिया है। अब यहाँ पर अगर आप सेम डे में थर्सडे को आ जाते हैं तो थर्सडे और फ्राइडे आप देखेंगे कि अच्छे मूव इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये रहा थर्सडे का मूव, वन वे ट्रेंडिंग मूव। ठीक है, एंड देन वंस अगेन सेम स्ट्रक्चर जो मंडे को बना था, नीचे कैंडल ओपन हुई और उसके बाद पूरा दिन ऊपर। सेम चीज यहाँ पर फ्राइडे में भी इसने रिपीट की है। तो देयर इज अ सेइंग कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो बार बार एक ही तरह के स्ट्रक्चर बनना और उस स्टॉक को फाइंड आउट करना इज़ माय हॉबी और उसी पे मैं काम करता हूँ और उसी पे मुझे फॉर्मूला बनाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये भी पूरा एक वन वे मूव। अब ये वीक स्टार्ट हो गया नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वीक में भी इस तरह के मूव और नेक्स्ट वीक में ये वाला जो मूव था जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वंस अगेन ट्रेंडिंग मूव, वंस अगेन ट्रेंडिंग मूव। उसके बाद ये मूव ट्रेंडिंग नहीं था, ये ट्रेंड नहीं दिया, बट ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रेंडिंग मूव। सेम चीज। ठीक है, तो ये हो गया LTIM। 3 हफ्ते में ये बिल्कुल कंसोलिडेट होके ऊपर और नीचे बराबर से चला है। अब चेक करते हैं एंजल वन को। ओके, तो 5 दिसंबर को आता है एंजल वन। एंजल वन को चेक करेंगे हम 12 दिसंबर में। तो 12 दिसंबर में एंजल वन का जो मूव था वो ये वाली 12 दिसंबर की कैंडल एंजल वन की, दिस वन। तो ये बनी पहली कैंडल, ये वाली पहली कैंडल बनी है, राइट। ये दूसरी कैंडल है। तो पहली कैंडल में हम देखते हैं कि इंट्राडे में एग्जैक्टली क्या होता है, क्या ट्रेंड मिलता है। ट्रेंड डाउन का मिलता है इंट्राडे में। ये ऊपर नीचे खुला, ऊपर जाने की कोशिश की। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता तो ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पर हॉल्ट हुआ और उसके बाद फिर इसने ट्रेंड जो पकड़ा वो नीचे का पकड़ा। सवाल यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये बनेगा कि बाय कब करना है और सेल कब करना है। तो ये किसी को भी नहीं मालूम कि बाय कब करना है, सेल कब करना है। ये मुझे भी नहीं मालूम, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुझे भी नहीं मालूम कि बाय कब करना है कि सेल कब करना है। हमने बनाई एक स्ट्रेटेजी से हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्या हमें मल्टीपल टाइम्स ट्रेंडिंग मूव मिलते हैं। यस, मिलते हैं। अब वो ट्रेंड किस तरफ का हो सकता है, ऊपर का हो सकता है या नीचे का हो सकता है, राइट। तो जिस तरफ का भी मूव स्टार्ट हो हम वहां की एंट्री बना के बैठ सकते हैं। अब क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमने बाइंग की एंट्री बनाई
और वो नीचे आ गया, यस बिल्कुल हो सकती है। तो इसके लिए तरीका नंबर 1 है कि आप अपना स्टॉप लॉस लीजिए और एग्जिट करके और सेल की एंट्री बनाइए। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, यू कैन नॉट सेल द इक्विटी एंड होल्ड इट, तो आपको उसके लिए ऑप्शंस में या फ्यूचर में प्ले करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो अगर आपने बाइंग में, इक्विटी में बाइंग की है, वो नीचे आ रहा है, तो आप अपनी पोजीशन को पुट में हेज कर सकते हैं, राइट, दिस इज द ऑप्शन। या फिर आप टोटल ऑप्शन प्ले कर सकते हैं, या फिर सिंपल स्टॉप लॉस डिज़ाइन करके और आप वहाँ से बाहर आ सकते हैं। लॉजिक मेरा ये बताने का नहीं है कि हमें बाय करना है कि सेल करना है, वो तो मुझे भी नहीं मालूम कि क्या करना है। करना सिर्फ इतना है कि जिस तरफ का मूव स्टार्ट होगा, हम उस मूव को ट्रेड करेंगे। ट्रेड हमें मूव करना है, ट्रेड हमें बाय या सेल नहीं करना। तो अब ये चीज़ जिसको समझ में आएगी वो समझेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये था एंजल 1 का चार्ट, पहला दिन। दूसरा दिन ये था, दूसरा दिन फुल ऑन अगेन ट्रेंडिंग मूव। 13 दिसंबर का मूव ट्रेंडिंग मूव था। ये मंडे था 12 दिसंबर को, और 13 दिसंबर को ये मूव आता है। पहली ही कैंडल बहुत बड़ी बनती है और उसके बाद फिर 1530 से 1553 का मूव ये दिखाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड डे वेंसडे में कुछ भी नहीं हुआ, और थर्सडे में फिर एक ट्रेंडिंग मूव, डाउन साइड का ट्रेंडिंग मूव। अब सवाल वंस अगेन यहाँ पर आता है कि अगर हमने इसको ट्रेड किया होता तो ये तो ट्रेंडिंग नहीं हुआ, तो हमें कैसे पता कि ट्रेंडिंग मूव आएगा या नहीं आएगा? हमें ये भी नहीं पता कि ट्रेंडिंग मूव आएगा कि नहीं आएगा। हमने अगर ट्रेड यहाँ पर नीचे जाना स्टार्ट किया, हमने सिंपल सी पोजीशन बनाई यहाँ पर शॉर्ट की, राइट। अब शॉर्ट करने के बाद अगर ट्रेड ऊपर जाता तो हम यहाँ से शॉर्ट से एग्जिट करके ऊपर में बैठते, क्योंकि एक ट्रेड एक या दो बार से ज़्यादा अपना ट्रेंड चेंज नहीं कर सकता इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, राइट। एक से दो बार से ज़्यादा ट्रेंड चेंज नहीं कर सकता, मैं बड़े ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हो सकता है, राइट, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। बट जो स्ट्रैटेजी के मूव्स हैं उसके अकॉर्डिंग जहाँ का ट्रेंड स्टार्ट करेगा, अब अगर इसने डाउन का ट्रेंड स्टार्ट किया तो एटलीस्ट इसने 1535 से और 1511 ₹20 का, ₹25 का मूव अप्रॉक्सीमेटली ये 10:30 बजे तक दिया है, राइट। तो हम इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, हालांकि दिस इज़ नॉट अ ट्रेंडिंग डे, बट स्टिल। तो ये स्ट्रैटेजी को जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि स्ट्रैटेजी का क्या, कितनी बार ट्रेंड स्ट्रैटेजी ने दिया है। जब ट्रेंड मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे, फिर ये इस तरह के मूव। दिस इज़ व्हाट माय कंसर्न इज कि ठीक है, एक दिन नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया, लेकिन हमें मालूम है कि हमारी स्ट्रैटेजी जब ट्रेंड खोलेगी तो बहुत बड़ा ट्रेंड अनलॉक करेगी। तो ये कंजेकेटिव फॉल यहाँ पर आया है। इक्विटी ट्रेडर इस ट्रेड को ट्रेड नहीं कर सकता। अगर वो इंट्राडे ही कर रहा है देन इट इज़ फाइन। अगर स्विंग करने की है प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पर इक्विटी में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सेल करके बैठे, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाय करने में प्रॉफिट होगा कि सेल करने में प्रॉफिट होगा। ट्रेंड तो बाय का भी बनेगा, ट्रेंड सेल का भी बनेगा। तो दिस इज़ द मैटर ऑफ डिस्कशन। तो ये रहा 12 तारीख का वीक, और ये है हमारा 19 तारीख का वीक। तो अगर हम इसे 3 वीक कंजेकेटिव ट्रेड करते तो ये 3 कैंडल्स में हमें पार्टिसिपेशन का मौका मिलता। ओके, अब 5 दिसंबर के बाद आते हैं हम 12 दिसंबर में। तो 12 दिसंबर में 12 दिसंबर में हमारे पास एक ही ट्रेड आता है, टाइटन। थोड़ा सा और इसको
दो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं कि दो निकालें। ओके, तो 12 दिसंबर में आ रहा है टाइटन एंड एशियन पेंट्स। तो अब अगर ये 12 दिसंबर में आया है तो हम इसे कब चेक करेंगे? हम इसे चेक करेंगे 19 दिसंबर में। 19 दिसंबर से हमें ट्रेड करना था, तो ये है 19 दिसंबर की पहली कैंडल। उन्नीस दिसंबर की पहली कैंडल। ओके, सो दिस इज 19th ऑफ दिसंबर 2025। पहली कैंडल बनी विक के साथ, पूरे वीक की, पूरे वीक में ट्रेड गया कंसोलिडेशन में। अब पहली कैंडल मंडे से अगर हम देखते हैं, ओके, तो ये है मंडे से। अब आप ट्रेंड देखो, जैसे ही मंडे स्टार्ट होता है ये बना इसका अपसाइड का ट्रेंड। ठीक है, पहले ही दिन वीक के ये पूरा बना ट्रेंडिंग अपसाइड। ठीक, उसके बाद सेकंड डे में दोनों तरफ का ट्रेंड मिला। मॉर्निंग से पहले 2506 से, और ये आता है 2480, 20 रुपीज़ के आसपास का मूव, और फिर ये ऊपर। तो सेकंड डे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया। थर्ड डे में अगेन ट्रेंड कहाँ पर मिला? सेम चीज़ हुई, यहाँ पर ओपन होता है, ऊपर नहीं जा पाया तो ट्रेड नीचे आ गया। ठीक है, फोर्थ डे में क्या होता है? फोर्थ डे था थर्सडे में जिगजैग, पूरा दिन कुछ नहीं हुआ। ट्रेंड फिर भी मिला, ये पहली कैंडल है यहाँ पर 2497 से और 2477, 20 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली ट्रेंड। उसके बाद फिर से एक फॉल, और उसके बाद नॉनसेंस। तो ये इसे हम ट्रेंडिंग डे कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद फिर एक ट्रेंड मिलता है अपसाइड का, बॉटम पे ओपन होता है ट्रेड। ये वाली कैंडल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला। यहाँ पर ट्रेड ओपन होके और इस तरह का मूव पूरे दिन देता है 2450, 60, 70 से अगर हम लगाते हैं तो 30 पॉइंट्स का मूव कैप्चर होता है। और उसके बाद फिर ये आता है मंडे। तो नेक्स्ट मंडे, अब ये वाला जो मंडे था ये था सेकंड वीक का। तो पहला हफ्ता डोजी बनाया, सेकंड हफ्ता ये ग्रीन, और थर्ड हफ्ते में ये मूव। तो अब देखते हैं कि जो सेकंड हफ्ते में मूव आया है वो किस तरह का मूव आया है इंट्राडे के अकॉर्डिंग। ये है मंडे, ये है ट्यूसडे, और ये है वेंसडे। ये है वेंसडे। वेंसडे को बहुत ही ब्यूटीफुल मूव 2500 से लेके और 2596 तक 100 रुपीज़ का, 100 पॉइंट्स का मूव ये मिल गया। 100 पॉइंट्स यानी कि 4%, अप्रॉक्सीमेटली 2500 का स्टॉक है, तो 100 रुपये में लगभग 4% के करीब मूव आ जाता है। और फ्राइडे में फिर, सॉरी थर्सडे में फिर ये सेम स्टोरी की ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं गया तो ट्रेंड में नीचे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डे फ्राइडे को वापस से ट्रेंड में ऊपर चला गया। तो मेरा बार बार ये स्ट्रैटेजी को के बैक टेस्ट करने का और वीडियो अपलोड करने का लॉजिक और पॉइंट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हमें ट्रेड में ट्रेंड मिलना चाहिए। जब तक ट्रेंड नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। और उसके बाद फिर ये वाला थर्ड वीक में भी आपको फुल ऑन ट्रेंड मिल रहा है। यहाँ पर ओपन होता है और जिस तरफ का ट्रेंड पकड़ा उस तरफ का ट्रेंड कंटिन्यू किया। ठीक है,
तो इस तरह से 3 हफ्ते इसने निकाल दिए। अब जाते हैं टाइटन, सॉरी टाइटन तो हमने चेक कर लिया, ये है एशियन पेंट्स को अब चेक करते हैं। बारह दिसंबर को आया तो हम जाएंगे 19 दिसंबर को। ये अभी जो बैक टेस्टिंग हो रही है ये वीकली की हो रही है। वीकली वाले अब सेम स्ट्रैटेजी को हमको सिर्फ इतना करना है, वीकली से हटा के डेली मंथली करना है। तो मंथली पे हमारे पास पूरे मंथ का ट्रेड आ जाएगा। मतलब एक महीने में आप सिर्फ 1 या 2 या 3 ट्रेड पर फोकस करो, दैट्स इट। और वो भी एडवांस में आपको ट्रेड मिल गया। एक महीना पहले ही अगले महीने हमें किस में ट्रेड करना है वो मिल जाता है। तो यानी कि जब महीना एंड होगा तो आपको अगले महीने के लिए ट्रेड आपके सामने मिल जाएगा। एशियन पेंट्स, अब एशियन पेंट्स का पहला जो ये है 19 दिसंबर, वीक की कैंडल भी ओपन करते हैं 19 दिसंबर। आई गेस मैंने टाइम सिंक नहीं किया हुआ, क्या नहीं किया तो हुआ है तो आना चाहिए। ओके 19 दिसंबर सेम डोजी कैंडल बनी है, राइट। तो इस वीक में मार्केट ने शायद इस तरह से परफॉर्म किया होगा या कंसोलिडेशन में रहा होगा कि मोस्टली स्टॉक्स की डोजी कैंडल बनी है। तो ओके ये देखने से ही लग रहा है कि कंसोलिडेशन है, बट कंसोलिडेशन में भी क्या ट्रेंड हमारे फेवर में है। तो ये है ट्रेंड मंडे का। मंडे को जिस तरफ ट्रेंड स्टार्ट होता है तो ये पूरा दिन उसी तरफ का मूव बना के चलता है। 3060 से 3090 तक अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट, लगभग 1%, बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है, लेकिन ट्रेंड में था। बड़ा मूव नहीं था लेकिन ट्रेंड में था। अब ये वाला ट्रेंड देखते हैं। ये वाला ट्रेंड बहुत बढ़िया है, इसने नीचे से विक खींच दी ऊपर की तरफ और ये पहले फॉल। अब यहाँ पर देखो समझने वाली बात है, जब ये ट्रेड यहाँ पर ओपन हुआ नीचे जाना स्टार्ट किया, हमने इसकी सेल की पोजीशन बनाई। 3050 से लेके और 3030 तक हमारा सेल चला, ठीक है। अब ये हमें तो नहीं पता था कि इसके नीचे भी तो जा सकता था, क्यों नहीं जा सकता था, बिल्कुल जा सकता था, ठीक है। बट इसने यहाँ से अपने ट्रेंड को शिफ्ट कर लिया। तो ट्रेंड अगर यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है इसके ऊपर, तो हम इसके ऊपर अपनी बाइंग की एंट्री दोबारा से डिज़ाइन करेंगे। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, क्योंकि फिर ये इस तरह से भी मूव कर सकता था। अगर ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है तो ये इस तरह से भी मूव कर सकता था, तो हमको शिफ्ट करना ही पड़ेगा अगर ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है तो। ओके यहाँ पर ये फुल डे सेम ट्रेंड को कंटिन्यू करके चला। फिर उसके बाद ये जिगजैग वाला मामला, क्योंकि ये पूरा ही वीक ऐसा ही निकला है, सेम लेवल पे सारी कैंडल्स बनी है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। और फ्राइडे का भी कंसोलिडेटेड मूव। उसके बाद मंडे में आता है सेकंड, मतलब जो सेकंड वीक था वहाँ पर मंडे को कंसोलिडेशन के बाद जो मूव देता है वो ट्यूसडे को देता है, नेक्स्ट डे। मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रैटेजी में इस तरह के मूव अगर हमें मिलते हैं तो वी कैन स्टिल ट्रेड इजीली। ये नहीं मिला, नॉट अ प्रॉब्लम, नहीं मिला तो नहीं मिला बॉस, नहीं कुछ कर सकते। नहीं, ये पूरा हफ्ता ही ऊपर और नीचे ऊपर और नीचे। तो एशियन पेंट से बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। दिसंबर, अब दिसंबर के बाद हम जाते हैं जनवरी में।
जनवरी में चेक करते हैं। ओके, ओके, तो इसमें कोई ट्रेड नहीं आ रहा, और थोड़ा कम करके देखते हैं कि ये शायद आ जाए। ओके, तो 19 तारीख के बाद आता है ट्रेड हमारे पास 26 दिसंबर को। तो 26 दिसंबर में सिप्ला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, कोलपाल, अपोलो हॉस्पिटल, सारे ही बकवास स्टॉक हैं। इनमें से फिर भी हमें दो तो देखने पड़ेंगे एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, कि अगर दो में लेते तो क्या हमारा फेलियर निकलता, क्योंकि फेलियर भी देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो 26 दिसंबर सिप्ला, नेस्ले एंड अपोलो हॉस्पिटल। तो सिप्ला को अगर हम देखते हैं 26 दिसंबर 2022, तो 26 दिसंबर को आता है ट्रेड, तो हम जाएंगे 2 जनवरी को। तो आई गेस हमने ये वाला वीक मिस कर दिया, 26 दिसंबर वाला, तो हमें जाना था 19 दिसंबर को। ओके, तो 19 दिसंबर को पतंजलि, टाटा एलेक्सी, दिलीवेरी एंड पीएससी। तो चलो एक बार चारों को चेक करते हैं। पतंजलि तो आउट ऑफ स्कोप है। पतंजलि 19 दिसंबर 2012, तो इसका तो चार्ट ही अवेलेबल 2022 का मुश्किल होगा आई गेस। तो 19 को आया, तो अब हम चेक करेंगे 26 दिसंबर को। तो ये है 26 दिसंबर का चार्ट। 5 मिनट का चार्ट इसका देखना पड़ेगा कि अवेलेबल है कि नहीं है। नहीं, 5 दिसंबर का चार्ट अवेलेबल नहीं है। 26 दिसंबर का चार्ट अवेलेबल नहीं है। 26 दिसंबर का डेली कैंडल, तो डेली कैंडल ये ग्रीन बनी है। और वीकली कैंडल एक बार देखते हैं। 26 दिसंबर, ओके। तो ये है पूरे वीक की। अब यहाँ पर देखने से लग रहा है कि जिस तरफ का मूव स्टार्ट हुआ उसमें वो कंटिन्यू किया। अब मूव स्टार्ट किस तरफ का हुआ? मूव स्टार्ट अप साइड का हुआ। ठीक है, ये पहली कैंडल में 364 रुपये से आया 352। तो ये मॉर्निंग मॉर्निंग में विक बनी होगी, और उसके बाद फिर ये 365 से जाता है 380। ये पहले ही दिन इसने बड़ा मूव दिखा दिया, और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन कर करके प्राइस इसने जो फ्राइडे तक दिखाया वो दिखाया 400 रुपये तक। तो यानी कि आप 370 से और 430 रुपीज़ का मूव, अप्रॉक्सीमेटली 30 पॉइंट्स का मूव इसमें देखने के लिए मिला। कंसोलिडेट कर करके गया, और इंट्राडे में यहाँ से जिस तरह का हमने चार्ट देखा था कि ये पहले नीचे गया और उसके बाद फिर ऊपर गया, तो ये वाला चार्ट एग्जैक्टली वैसा ही बना होगा। सेम ये भी बना होगा, सेम थोड़ा सा ये बना होगा, काइंड ऑफ, राइट। तो ये था पहला वीक, और दूसरे और तीसरे वीक में कुछ भी नहीं हुआ। अब देखते हैं BSE।
BSC क्यों नहीं आ रहा भाई? BSC ओके, तो BSC 26 दिसंबर को BSC ओके। ये है 26 दिसंबर की पहली कैंडल BSC की। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अब एक बार 5 मिनट की कैंडल पे जाते हैं BSC में। ये है 5 मिनट की कैंडल। अब मॉर्निंग से इसने ऊपर का ट्रेड पकड़ा तो 176 से, और इसने 180 का प्राइस, 4 रुपए का प्राइस अप्रोक्सीमेटली दिखा दिया। छोटा स्टॉक है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे 182 टच किया। ट्रेंड, हाँ ट्रेंड मॉर्निंग से ही नीचे का रहा। फर्स्ट कैंडल 182 पे टच करा के, और उसके बाद ट्रेंड नीचे का था। ओके, यहाँ पर दोनों तरफ का मोमेंटम मिला। जिस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये स्ट्रक्चर वैसा बना। और उसके बाद फिर मॉर्निंग से ट्रेंड, भले ही छोटा ट्रेंड मिले लेकिन ट्रेंड मिलना चाहिए। ये फिर वापस से एक अपसाइड का ट्रेंड बना, राइट। और यहाँ पर तो बहुत अच्छा। और ये कब की कैंडल है? ये है मंडे, ये है सेकंड वीक के फर्स्ट डे की कैंडल। सेकंड वीक एंड फर्स्ट डे, तो ये मोमेंटम बनता है 182 टू 187 का। और ये हम जो डेली कैंडल देख रहे हैं, ये वाली है वो कैंडल जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। ये वाली कैंडल है वो। बट इस चीज के लिए क्या चाहिए? इस चीज के लिए चाहिए पेशेंस एंड ट्रस्ट योर स्ट्रैटेजी। पेशेंस एंड ट्रस्ट योर स्ट्रैटेजी। टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी का मूव देखते हैं किस तरह का रहा। ओके, तो टाटा एलेक्सी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो कुछ इस तरह का मूव रहा। बहुत ही ज़बरदस्त मूव दिख रहा है। 26 दिसंबर 2022 ये है टाटा एलेक्सी का। सेम चीज़ कि जहाँ से स्टार्ट हुआ और ऊपर तक बहुत ही अच्छा वन वे गया है। ये तो बहुत ज़बरदस्त गया है टाटा एलेक्सी, वन वे। टाटा एलेक्सी वन वे गया है। नेक्स्ट डे भी ट्रेंडिंग, थर्ड डे कंसोलिडेशन। इतना ट्रेंड आया है तो कंसोलिडेशन भी तो बनेगा, बट फिर भी ये ट्रेंड में कंसोलिडेशन था, स्लाइडिंग कंसोलिडेशन था। तो चीज़ों को बारीक तरीके से देखने की ज़रूरत होती है। हाँ, दिस वॉज एब्सोल्युटली अब्रप्ट। ये अब्रप्ट था थर्सडे का, और फ्राइडे का फिर से ट्रेंडिंग, सेम चीज़ और नीचे। ये फेवरेट पैटर्न्स हैं जो इसमें बनते हैं। सेम चीज़, ऊपर नहीं गया, कोशिश की, कई बार अटेम्प्ट किए, नहीं गया, तो नीचे का मूव बन गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 26 दिसंबर की टाटा एलेक्सी। पतंजलि देख लिया, डिलीवरी आई गेस देख लिया, डिलीवरी नहीं, डिलीवरी नहीं देखा। डिलीवरी देखते हैं 26 दिसंबर। छब्बीस दिसंबर को ये बना दिल्ली वेरी का, दिल्ली वेरी का चार्ट। ये है वीक की कैंडल, सेम चीज, वन वे गया, ऊपर गया तो पूरे वीक ग्रीन में ही क्लोज किया। और ये कितने पॉइंट्स गया है? 321 रुपए से लेके और 338 रुपए तक, 20 अप्रोक्सीमेटली 15 से 18 पॉइंट्स का
मूव दिया पूरे हफ्ते में, यहाँ से और यहाँ तक। अब डेली का कैंडल भी देखते हैं एक बार। ये है डेली का कैंडल, यहाँ से लेके और ये पूरा मूव यहाँ तक, ये पूरा मूव वन वे दिया। सेकंड वीक में वन वे नीचे आया है। सेकंड वीक में नहीं, वन वे तो नहीं आया। मंडे को कंसोलिडेशन था, मंडे को कंसोलिडेशन था और उसके बाद ऊपर जाके विक बना के और ऊपर से नीचे आया है। फिर उसके बाद ये लगातार 3 हफ्ते तक ट्रेंड में और नीचे। चलो और देखते हैं। ओके, अब देखते हैं 2 जनवरी। तो 2 जनवरी में एक स्टॉक आ रहा है नेस्ले। छब्बीस दिसंबर को नेस्ले आ रहा है। तो अब नेस्ले को देखेंगे। छब्बीस दिसंबर को आया, तो अब हम देखेंगे इसको 2 जनवरी 2023 में नेस्ले। तो ये है 2 जनवरी 2023 की डेली की पहली कैंडल। ओके, ये 2 जनवरी 2023 पूरे वीक की ग्रीन कैंडल बनी है। अपसाइड में स्टार्ट हुआ तो अपसाइड में गया, सेकेंड ऑफ जनवरी यहां से। तो पहली कैंडल बनती है पहली कैंडल बनती है रेड, ऊपर जाके और नीचे जाता है। तो इसमें ट्रेंड कुछ क्लियर नहीं बना, स्टार्टिंग से नहीं बना। सेकंड इसने अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, तो यहाँ पर बाइंग की एंट्री बनती और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस डेफिनेटली जाता था। तो ये वाला ट्रेड हो गया ज़ीरो। ये वाला ट्रेड ठीक था। सेकंड डे से जो एंट्री बनी है यहाँ से 974 टू 986। नेस्ले है, एफएमसीजी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। नेस्ले हो गया, मैरिको हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, क्रॉम्पटन, इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब सेकंड डे ये हुआ ट्यूसडे। अब उसके बाद ट्यूसडे के बाद आता है वेंसडे। वेंसडे में ये ट्रेड सेम चीज़, ट्रेंड नीचे का पकड़ा तो नीचे मूव किया। उसके बाद नेक्स्ट डे में ट्रेंड ऊपर का पकड़ा तो नीचे आया और इसने ये वाला वी शेप बनाया और वापस से ऊपर गया। थर्सडे एंड फ्राइडे को लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, नथिंग। ठीक है, तो ये पूरा वीक हो गया क्लोज इस तरह से, ऊपर और नीचे बिल्कुल पैरेलल कैंडल्स बनाई हैं इसने, बिल्कुल पैरेलल कैंडल, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। और उसके बाद यहाँ तक ये ट्रेड गया है। नेक्स्ट था मंडे, ये वाला। अब ये सेकंड वीक आता है। सेकंड वीक में सेम चीज़, थोड़ा सा ऊपर वीक बना के और उसके बाद ट्रेड नीचे। ये कांस्टेंट ऊपर गया है 996 से और 1007, एंड देन सेकंड डे डोजी नथिंग। थर्ड डे से इसमें डाउन साइड का मोमेंटम शुरू हो जाता है।
टोटल कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। ट्यूसडे, अच्छा ये वाला भी वीक ऐसे निकला, यहाँ पर फिर कुछ हुआ होएगा। ये जिसमें मूव नहीं मिला उसमें नहीं मिला दोस्त, कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू ट्रेड करके चल सकते हैं। फेलियर हुआ तो डेफिनेटली हुआ। अब 2 जनवरी में आते हैं इतने सारे ट्रेड, तो 2 जनवरी में इसको थोड़ा सा हम करते हैं इंक्रीज। अब बिल्कुल एक एक वीक का ओपन करके ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ में आपको भी ये दिखा रहा हूँ कि हर एक वीक में किस तरह का मूव आया है, क्या सिमिलैरिटी है और क्या ट्रेंड है या नहीं है। तो 2 जन को आता है MCX। एक एक ही ट्रेड पकड़ लेते हैं वरना वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। तो MCX को अगर हम ट्रेड करते 2 जनवरी 2023, 2 जनवरी 2023, ये है 2 जनवरी 2023, सॉरी 2 जन को आया है, तो हम जाएंगे 9 जन को। 2 जन का तो हमने देख लिया, पिछले वीक वाला नेस्ले। अब 9 जन को है ये वाला कैंडल, सेकंड को ट्रेड आया है 9 जन को है, ये है वीक का कैंडल। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, MCX में बहुत ही गजब की रैली आई 9 जनवरी से। यहाँ से पहले दिन तो आता है ये नीचे, ठीक है, ट्रेंड अगेन, सेम चीज, नहीं गया तो नीचे आ गया। अभी तक हम मल्टीपल स्टॉक्स को ओपन कर चुके हैं और मल्टीपल टाइप सेम चीज हो चुकी है, दैट टू यू आर गेटिंग दैट इन एडवांस। बहुत लोग बोलेंगे कि अरे ये भी तो हो रहा है, हाँ तो भाई होगा ना। फिर आप कुछ ऐसा निकालो जिसमें बिल्कुल ही ये ना हो, 100% आपको रिजल्ट मिले। देर इज नो स्ट्रैटेजी विच इज 100%, राइट। सो यू हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, बट जब मूव मिलेगा तो वो हमारे फेवर में होना चाहिए। अब यहाँ से बढ़िया मूव स्टार्ट होता है MCX में, ट्रेंड अगेन, ट्रेंड अगेन, ट्रेंड एंड दिस वाज द फाइनल शॉट। ये वाला, ये मूव बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल मूव था ये। तो टोटल जो वन वे चला है 1450 से, और ये चला है 1600, राइट। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, राइट, और उनकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन जब मूव ऐसा मिलेगा तो वो सारी रिकवरी एक ही मूव करवाने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो 2 जन का देख लिया, अब देखते हैं 9 जन का, टाइटन अगेन। नाइन्थ ऑफ जन को टाइटन आता है, तो अब हम देखेंगे 16 जनवरी को। 16 जनवरी को टाइटन, ओके। तो ये है 16 जनवरी की कैंडल, वन वे दिख रहा है, देखने में दिख रहा है कि वन वे है, राइट। और इंट्राडे में हालांकि गैप अप और गैप डाउन है, लेकिन ये विद इन द वीक है, गैप अप है, ये विद इन द वीक है। और ट्रेंड हमारा सेम कंटिन्यू हुआ यहाँ तक। अब इंट्राडे के अकॉर्डिंग देखते हैं, इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट से, कि किस तरह का मूव ट्रेड ने दिया है। सेम चीज़ ओपन हुई और फुल डे ट्रेंड में,
यहाँ पर दो ट्रेंड स्विच हुए हैं। पहला ऊपर जाने की कोशिश की 2405 से 2414, और फिर ये वाला एक लंबा ट्रेंड मिला। बट यहाँ पर हमारा, अगर हमने बाय किया है तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस निकल जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएगा, और हमें फिर सेल में बैठना पड़ेगा। और सेल में भी हमारा डे एंड तक, अगर हम प्योर इंट्राडे कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, देन वी नो कि ट्रेंड नीचे का स्टार्ट हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी है नीचे के ट्रेंड जाने की। अगर ऊपर निकलता है, अगर ऊपर निकलता है तब हम ऊपर में निकलेंगे। ओके, तो थर्सडे एंड देन फ्राइडे, तो इसने बहुत ही इंट्राडे में दो दो बार ट्रेंड दिए हैं, बार बार इसने इस तरह के मूव दिए हैं, बार बार। ओके, सेकेंड वीक, ये है फर्स्ट वीक, ये है सेकेंड वीक, एंड दिस इज थर्ड वीक। तो 3 वीक अगर हम पकड़ के चलते तो इस तरह के मूव हमारे सामने और इस तरह के नतीजे हमारे सामने मिलते थे। 9 जनवरी, 9 जनवरी के बाद आता है हमारा 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को आता है जीएमआर एयरपोर्ट और डी मार्ट। तो दोनों को देखते हैं एक बार। जीएमआर एयरपोर्ट 16 जनवरी को आया, तो हम देखेंगे इसको 23 जनवरी को। 16 जनवरी को आता है तो हम देखते हैं 23 जनवरी को। ये है 23 जनवरी की पहली कैंडल, दिन की। वीक की कैंडल है ये, और ये है इंट्राडे की 5 मिनट की कैंडल। अब क्या ये सेम स्ट्रक्चर हमने अभी पिछले कुछ ट्रेड्स में नहीं देखा? राइट, सेम स्ट्रक्चर। ओके, सेम स्ट्रक्चर, कंसोलिडेटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा स्टॉक है 39 रुपीज़ का, और कितना मूव करेगा। ठीक, उसके बाद ट्यूसडे आ गया, फिर ये आ गया वेंसडे, सेम स्ट्रक्चर, और ये आ गया थर्सडे, सेम स्ट्रक्चर। ये है डेली वाली कैंडल। तो 39 से 36, तो बहुत बड़ा ड्रॉप है, ये अप्रॉक्सीमेटली 5-6-7% के आसपास का ड्रॉप है। तो ये बन गई वीक की कैंडल। 16 को आया तो हम 23 को देखेंगे। 23 वाली फर्स्ट वीक की ये वाली कैंडल थी, ठीक है, और सेकंड वीक का ये, और थर्ड वीक का ये। तो कैसे ट्रेंड मिले हैं ये अब वीडियो आपके सामने है, खुद जाओ चार्ट पे और खुद चेक करना कि किस तरह के मूव इस डेट में जो स्टॉक आया है उसके अगले हफ्ते में मिले हैं। ठीक है, डी मार्ट, डी मार्ट 16 तारीख को आया, तो हम जाएंगे 23 जनवरी को। अब इसके बाद ये 2 महीने के कांस्टेंट, लगभग 1.5 महीने का कांस्टेंट हो गया। अब कोई भी रैंडम पिक करते हैं, वरना फिर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये तो पहले से प्री सिलेक्टेड स्टॉक है। तो प्री सिलेक्टेड नहीं है, जिसको करना है वो लाइव मेरे साथ आके एनालिसिस करे। बिल्कुल गूगल मीट के ऊपर ज्वाइन होकर आप खुद डेट और डे और टाइम मुझे बताइए, ईयर, डेट एंड मंथ, एंड वी विल पुल अप द स्टॉक एंड वी विल सी कि क्या उसमें
मूव्स बने हैं या नहीं बने हैं। तो डी मार्ट आ गया ये। अब डी मार्ट में हम जाते हैं 23 तारीख को। 23 तारीख को कहाँ है 23 तारीख भाई? ओके, थोड़ा ऊपर चला गया है। ओके, ये है 23 तारीख की कैंडल। ओपन होते ही 3515 से और 3437 एक ही बार में फ्री फॉल, और उसके बाद पूरा दिन कुछ लग नहीं रहा कि हुआ होगा। हाँ, मतलब ट्रेंड नीचे का ही रहा, पूरा दिन कुछ नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे में किस तरह से खींचा गया है इसको, फुल डे। अब क्या ये हमने इसी वीडियो में लगभग 40 45 50 मिनट हो गए वीडियो में, क्या हमने ये मल्टीपल टाइम्स नहीं देखा कि एक दिन फर्स्ट डे नीचे है तो सेकंड डे वापस से वो ऊपर खींच रहे हैं, राइट। और ये चीज़ हमें एडवांस में पहले ही हमारे पास वो स्टॉक है जिसमें ये होने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसा ही होगा, नॉट अ गारंटी, ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मल्टीपल टाइम्स वो चीज़ें होती आ रही हैं, सालों साल, महीनों महीने, हफ्तों हफ्ते। तो उस चीज़ को हम एक बेस बनाकर हम अपनी ट्रेडिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये हो गया सेकेंड डे ट्यूसडे। वेंसडे में कुछ नहीं है, वेंसडे बकवास गया, बिल्कुल बकवास गया, राइट, बिल्कुल जिगजैग गया, कोई मूव नहीं, ना ऊपर का कोई ट्रेंड पकड़ पाया ना नीचे का पकड़ पाया। तो क्लियर पता चल रहा है कि हमारी एंट्री ही हमें नहीं मिली किसी साइड भी। अगर इस साइड भी मिलती तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस निकल जाता 3530 से, और 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल जाता अगर किसी ने बहुत एग्रेसिवली यहाँ पर शॉर्ट किया होता। बट जब तक ट्रेंड स्टार्ट नहीं हो रहा तब तक एंट्री करने का नहीं। सेम यहाँ पर ट्रेंड स्टार्ट होता है 3540 से और 3490 तक, 3488-90 तक ये वाला ट्रेंड आता है। तो हमारी जो 16 जनवरी को ट्रेड आया था, ये वाला था हमारा पहला वीक, ये दूसरा वीक और ये तीसरा वीक। छोटे मूव डी मार्ट में, कंसोलिडेशन, बट इंट्राडे में बहुत ही अच्छे ऊपर और नीचे। ओके, जनवरी के बाद हम कोई रीसेंट देखते हैं। चलो, 4 अगस्त को एबीबी ब्रिटानिया पीआई एंड गोदरेज सीपी। एबीबी को देखते हैं। चार अगस्त 2025। तो अब अगर ये अगस्त में आया है, 4 को दिखा रहा है यहाँ पे, तो यानी कि 4 का जो वीक था उसमें फ्राइडे को हमारे पास आया फिल्टर होके, ठीक है। सैटरडे और संडे के बाद हमें अगले वीक से इसको ट्रेड करना था, तो हम जाएंगे 11 अगस्त को। ओके, 11 अगस्त ये वाला वीक है। कहाँ गया? 11 अगस्त, ये है 11 अगस्त का पहला दिन। तो पहले दिन में सेम स्टोरी रिपीट कि 5015 से और हमारे पास एक क्या डेढ़, लगभग 100 सवा 100 पॉइंट का मूव, 100 पॉइंट का लगभग 2% का मूव ऊपर, और फिर ये नीचे। तो इसने कौन सा शेप बनाया? ये वाला शेप बनाया। ओके,
सेकेंड डे में इसने यहाँ से शॉर्ट दिया और फिर ये वाला मूव बनाया। थर्ड डे में यहाँ से लेकर और ये वाला पहला ट्रेंड 5092 से और 5044 लगभग 1% के आसपास का स्मॉल मूव, ट्रेंड में मूव मिल गया। एंड दिस वाज अगेन थर्सडे, अगेन ट्रेंड, सेम ट्रेंड। ठीक है, पूरा वीक कंसोलिडेशन में रहा, लेकिन ऊपर और नीचे जिगजैग। इंट्राडे के अकॉर्डिंग ऑप्शन को अगर इसने मूव कराना था तो बहुत ब्यूटीफुली इसने ऑप्शन को मूव करा दिया, ट्रेंड। ओके, और सेकंड वीक में फिर यहाँ पर कुछ बड़े बार्स बनने की प्रोबेबिलिटी हुई है। 4 अगस्त को आया ना, तो हम 11 अगस्त को देखेंगे। हाँ, ये सेकंड वीक और ये थर्ड वीक, तो ये सेकंड वीक है। ओके, तो आई गेस हमने सेकंड वीक का भी एनालिसिस कर ही लिया 18 अगस्त से, इस कैंडल का 18 अगस्त का। ओके, इसका ही हम यहाँ तक ही पहुँचे हैं सेकंड वीक में, ये वाला मूव और उसके बाद फिर अगेन ट्रेंड, फिर ट्रेंड एंड फिर ट्रेंड, सेम चीज। अगेन वी शेप, अगेन वी शेप। तो ये हो गया एबीबी। अब देखते हैं ब्रिटानिया। ब्रिटानिया, गोदरेज सीपी, पीआई इंडस्ट्रीज, तीनों ही बहुत ज़्यादा मूवेबल ट्रेड नहीं है। ओके, चार को आया तो 11 अगस्त को ब्रिटानिया में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। टोटल कंसोलिडेशन 5350-70 पॉइंट भी नहीं ढंग से मूव किया ब्रिटानिया। ठीक है, ब्रिटानिया ढंग से मूव नहीं किया 11 अगस्त को, सी दिस। अब अगर मैं प्री सिलेक्टेड स्टॉक्स निकालता तो मैं सिर्फ उन्हीं को निकालता जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब आपके सामने है, जो चीज़ परफॉर्म नहीं की वो नहीं की। इवन आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। स्कैनर ने ट्रेड निकाल के दे दिया कि बॉस इसमें परफॉर्मेंस बन सकती है, नहीं बनी, कुछ नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस बनी इसमें सेकंड वीक से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक, क्या ज़बरदस्त मूव किए हैं ये। और इंट्राडे में ये भी मूव आया है, ये वाला जो लास्ट का मूव है यहाँ पर। अब देखो लास्ट का क्या, फर्स्ट, चलो ये पूरा वीक देखते हैं। फेलियर, लाइक आई सेड बिफोर, कि फेलियर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो देखते हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि मूव्स तो हैं, चाहे छोटा मूव है लेकिन ट्रेंड तो है। सीधे सेम स्टोरी, ट्रेंड, ये पहले नीचे ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहां से ट्रेंड हो गया रिवर्स, यहां पर गया हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस गया तो गया, गया तो गया। ये है ट्रेंड, ये पूरा वीक हो गया ख़त्म। ऊपर से बिल्कुल 93 से लेके और नीचे मार दिया। ओके, और उसके बाद जब ये कंसोलिडेशन हो गया, जब स्टॉक थक गया, उसके बाद स्टॉक ने कहा चलो मैं अब मूव दिखाता हूँ। तो ये पहली ही कैंडल इसने कहाँ से कहाँ तक की मारी है, यहाँ से और यहाँ तक की, पहली 5 मिनट की कैंडल। उसके बाद फिर ये इसने
ये वाला मूव ड्रॉ किया। ओके, सेकेंड डे, सेकेंड वीक का सेकेंड डे, ये रहा सेकेंड वीक का सेकेंड डे ट्रेंड। अगेन ट्रेंड, थर्ड डे अगेन ट्रेंड। तो पिछले वीक में अगर इसने प्रॉफिट नहीं दिया, ये कंसोलिडेशन रहा, तो इसने इस वीक में एक स्टॉक को अगर हम 2 से 3 हफ्ते ट्रेड करेंगे तो ये मूव उसमें टोटल ट्रेंडिंग मूव, इससे मुझे उम्मीद नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ब्रिटानिया से मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह के मूव इसने पुल अप किए होंगे, बट ठीक है। तो ये हो गया सेकंड वीक। थर्ड वीक में अगेन ट्रेंडिंग मूव, थर्ड वीक में अगेन ट्रेंडिंग मूव। ठीक है, चलो पीआई इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्रीज को भी देखते हैं। चार तारीख को आया, 4 अगस्त को, तो हम जाएंगे 11 अगस्त को। ओके, एक बार ड्राइंग को रिमूव करते हैं। ओके, 11 अगस्त ये है। 11 अगस्त को अब इसने 3 हफ्ते इसने तीनों वीक इसने अच्छा मूव निकाल के दिया। अब क्या दिया वो देखते हैं एक बार। ये है 11th ऑफ, ओके 4 को आया तो हम 11 को देखेंगे। 11 को ये बनी पहली कैंडल। अब पहली कैंडल कैसी बनती है? पहली कैंडल बनती है, यहाँ से इसने डाउन का मूव स्टार्ट किया, डाउन का मूव कंटिन्यू नहीं किया और ये इस लेवल को टच करा दिया। तो इसमें अगर हम शॉर्ट पहले मारते, पहला शॉर्ट करते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 945 हो चुके थे, तो यहाँ पर शॉर्ट करते तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर निकल जाता इस लेवल पे। इस लेवल पे स्टॉप लॉस निकलता 3850 टू 3850 पॉइंट्स का अप्रॉक्सीमेटली हमारा 3850। तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस फर्स्ट डे में निकलता था। सेकेंड डे भी बिल्कुल नॉनसेंस गया, सेकेंड डे भी हमारा डेफिनेटली स्टॉप लॉस जाता, सेकेंड डे भी स्टॉप लॉस जाता, स्टॉप लॉस। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद जब ये ऊपर स्टार्ट हुआ जाना तो हम यहाँ पर इसकी बाय की एंट्री बनाते हैं। यहाँ से ऊपर निकल गया ये ट्रेड। ठीक, बाय की एंट्री बनाने के बाद ये वापस ट्रैप कर गया, फिर स्टॉप लॉस गया, तो ये वाला ट्रेड बिल्कुल नॉनसेंस चला गया। ओके, यहाँ पर था मोमेंटम पीआई इंडस्ट्रीज। तो जैसा कि समझ में ही आ रहा है कि इसने विकें बहुत मारी हैं, ऊपर जाके डाउन, ऊपर जाके डाउन। बट एक चीज़ समझने वाली रही है कि जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, जहाँ से इसका वीक स्टार्ट हुआ है, उस लेवल पे बार बार टच करके और ये नीचे गया है, मोमेंटम नीचे का बना। बट इंट्राडे के अकॉर्डिंग इसने मल्टीपल ट्रेड्स करा दिए और जो फाइनल और अच्छा मोमेंटम बना है वो बना है थर्सडे और फ्राइडे। तो मैंने बताया था कि थर्सडे और फ्राइडे में अच्छा मूव बनेगा। तो यानी कि बनने की प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि बन ही जाएगा, बनने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो पीआई इंडस्ट्रीज सेकंड वीक ये रहा, मंडे ट्यूसडे कुछ खास है नहीं। यहाँ पर था, यहाँ पर एक अच्छा मूव, वंस अगेन ट्रेंड,
यहाँ पर ट्रेंड, तो वो जो दो स्टॉप लॉस थे वो हमारे यहाँ पर ननीफाई हो जाते। ये अगेन नथिंग हैपेंड। एंट्री डेफिनेटली यहाँ पर बन गई, यहाँ पर फिर स्टॉप लॉस ने बहुत मल्टीपल स्टॉप लॉस दिए दोनों वीक, मल्टीपल स्टॉप लॉस दिए इसने, मल्टीपल स्टॉप लॉस दिए। पीआई इंडस्ट्रीज़, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, मेरा पिछला वीडियो अगर किसी ने फुल ऑन फॉलो किया हो तो मैंने बताया था कि पीआई इंडस्ट्रीज़, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, सिप्ला, सन फार्मा, और एक इंडस्ट्रीज़ का और एक स्टॉक है वो, और मारुति, अल्ट्रासेमको, इनमें ट्रेडिंग मैं अवॉइड करता हूँ। गोदरेज सीपी इससे भी बहुत ज़्यादा। एफएमसीजी तो बिल्कुल, एफएमसीजी बैंकिंग नॉट दैट ग्रेट। गोदरेज सीपी इक्विटी में आ जाओ, गोदरेज प्रोडक्ट्स। 4 अगस्त 2025 को ये आता है और देखेंगे हम 11 तारीख को। तो 11 अगस्त 2025 से विक बनी। 11 अगस्त 2025 की वीकली कैंडल में दोनों साइड विक बनी, ऊपर भी गया नीचे भी गया, राइट। लेकिन जो नीचे की विक है वो फर्स्ट डे बनी है, यहाँ से 1185 से पहले ही दिन ये वाला पहला मूव डाउन का, और उसके बाद फिर ट्रेंड इसने ऊपर का कंटिन्यू किया। ये वाला ट्रेंड था पहले यहाँ पर शॉर्ट, तो यहाँ पर हमारा पहला एसएल और उसके बाद एंट्री, एंड देन दिस कुड मूव। तो जहाँ से हमने शॉर्ट किया, हमने वहीं पर एसएल प्लेस कर दिया, तो इसमें कुछ खास लॉस नहीं हुआ। यहाँ पर रादर हमारा प्रॉफिट हुआ 1188 से और 1202, लगभग 10-12 रुपए का मूव। ये फिर से इसने हमें किया परेशान। नोप। सो द पीआई इंडस्ट्रीज एंड गोदरेज सीपी, दीज वर दी फेलियर ट्रेड्स, दैट्स व्हाट आई विल कंसीडर। अब इसमें मूव मिल भी जाए तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे स्मूथ मूव्स मिलने चाहिए थे स्टार्टिंग में ही। तो अब वो स्टॉप लॉस लेके और प्रॉफिट करना तो इज़ लाइक कुछ हाथ में नहीं आएगा, बकवास। तो इसको, ये हो गया हमारा फेलियर ट्रेड कंसीडर। और इस वीक के लिए और नेक्स्ट वीक में अगर इसको हम ट्रेड करते थे, तो नेक्स्ट वीक का जो मूव था वो ये वाला मूव था, जहां से हमने अभी ये बनाया है, ये वाला मूव था 1220 से और 1252। ये वन वे मूव था, इंट्राडे में नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, बट ओवरऑल इसने 1200 से और 1260 तक का 4-5% का मूव इसने दिखाया। तो पूरा वीक है ऑलमोस्ट फ्राइडे तक, यहाँ तक आ गया फ्राइडे, ये वाला पूरा मूव इसने ग्रीन में दिखाया। ओके, चलो और कुछ देखते हैं। रीसेंट का देखते हैं कोई, या नंबर को और इंक्रीज करते हैं एंड देन वी विल सी। ओके, अभी देखते हैं कुछ। अक्टूबर में 15 सितंबर को देखते हैं, टाइटन एशियन पेंट्स। तो अगेन टाइटन एक तो बहुत आता है इसमें। टाइटन 15 सितंबर 2025, अगस्त और सितंबर, 15 सितंबर को आया तो हम जाएंगे 22 सितंबर को। 22 सितंबर में ये है टाइटन। ओके, ये है टाइटन 22 सितंबर का मूव।
ओके, सो फर्स्ट डे ट्रेंड में डाउन, जिगजैग जिगजैग, बट ट्रेंड डाउन, ट्रेंड शिफ्ट नहीं किया, और यहाँ पर दिस वाज दी अगेन स्टॉप लॉस 3438 से 3400, 1% का डाउन मूव दिया, बट जब इतना तेज फॉल आया तो रिकवरी भी उतनी तेज बनी है। फिर कंसोलिडेशन, एंड देन प्राइस ये मूव। जब ये वाले बार्स जब चलते हैं ना तो बहुत इरिटेशन आती है। ये वाले जो मूव चलते हैं ना तब बहुत ज़्यादा फिर ऐसा लगता है कि क्या बेकार स्ट्रैटेजी है, या क्या बकवास ट्रेड है, या क्या बकवास मार्केट चल रहा है या मूव है। तो उस समय पे इंसान का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली लूज हो जाता है। सो इवन आई गो थ्रू दिस सिचुएशन मैनी एट टाइम्स कि ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, सिस्टम ही बंद करो और कल देखेंगे। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी, और जब तक आप स्टिक नहीं होते तब तक आपको ये वाली चीज़ भी नहीं मिलती है। टाइटन, ओके, तो ये आ गए हम फ्राइडे में। फ्राइडे वाज द डे व्हेन इट गेव द ब्यूटीफुल मूव। पूरे वीक का जो मूव था वो इसने 3400 से 3325 का मूव इसने दिया, और आई गेस ये इसने पहले ही 5 मिनट की विक बड़ी मारी है, ये वाली देखो यहाँ से और यहाँ तक की। उसके बाद फिर ये ऊपर गया है, बहुत ज़्यादा उठापटक इस ट्रेड ने की है। बट अगर हम वीकली में जब ये नीचे जाना स्टार्ट हुआ, हम उसी टाइम अपना व्यू डाउन का बना के, कंटिन्यू डाउन का बना के होल्ड करके बैठते थे तो हमें मिलता 3450 से और 3300, 150 पॉइंट्स का मूव विद इन 5 डेज मिलता। बट ये कन्विक्शन आएगा कब? ये कन्विक्शन तब आएगा जब हम स्ट्रैटेजी को कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली यूज करेंगे। ठीक है, मूव शिफ्ट कब होगा ये तो मैं इंट्राडे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि हर दिन अगर ट्रेड किया होता, ठीक है, पूरा दिन लेना है, मतलब उसी दिन करना है और उसी दिन एग्जिट करना है, तो स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट। बट अगर हम वीकली स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं तो वीक में अभी तक हमने जितनी भी कैंडल्स देखी हैं उनमें विक भी बनी है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और मोस्टली कैंडल्स में फुल बॉडी भी बनी है। तो जब विक बन रही है, अगर पोजीशन पहले आप मान के चलते हैं ट्रेड ऊपर जाना स्टार्ट किया तो आपने बाइंग की पोजीशन बनाई, नीचे जाना स्टार्ट किया तो आपने फिर सेलिंग की पोजीशन बनाई। जिस साइड आपको प्रॉफिट हुआ उस साइड पहले आप एग्जिट करके और बाहर आ गए। ओके, खैर ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। ये ऐसे बता के भी कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक ट्रेडर खुद इस चीज को ट्रेड नहीं करेगा। ये थे करेक्ट और बेस्ट और वन वे ट्रेंडिंग मूव। ये मिलेंगे तभी, और ये सेकंड वीक में आया। अब मैंने बताया था सेकंड और थर्ड वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आप फर्स्ट वीक ट्रेड नहीं भी कर रहे, ये कंसीडर करके कि फर्स्ट वीक में बहुत अच्छे मूव नहीं आ रहे हैं, लेकिन सेकंड एंड थर्ड वीक में बहुत अच्छे मूव्स की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हो गया आपका सेकंड वीक का सेकंड डे। अगेन ट्रेंडिंग मूव, अगेन ट्रेंडिंग मूव, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ये थर्ड वीक में तो एकदम ही ऊपर ओपन कर दिया, बहुत बड़ा मूव दे दिया मॉर्निंग ही मॉर्निंग। एशियन पेंट्स,
15 सितंबर 2025, तो हम जाएंगे 22 को, 22 सितंबर 2025। ये 15 है, ये है 22 तारीख। अब 22 तारीख में हमारे पास सेम चीज़ आप देखो, एशियन पेंट्स में भी जहाँ से स्टार्ट हुआ और बिल्कुल बॉटम तक कितने पॉइंट्स का मूव दिया पूरे वीक में, 2494, यानी कि 2500 से लेके 2350। डेली का मूव देखते हैं। पहले दिन कुछ नहीं एशियन पेंट्स में, और सेकंड डे में नीचे भी ऊपर भी वी शेप बना दिया। थर्ड डे में कुछ नहीं, और ये था फिर थर्सडे एंड फ्राइडे। तो थर्सडे और फ्राइडे में कितनी बार हमने ऐसे देखा है कि फुल लॉन ट्रेंड है। ओके, और फिर इसमें दोनों हफ्ते, नेक्स्ट दोनों हफ्ते कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद जो अनलॉकिंग हुई है मूव की, बहुत ज़बरदस्त था। चलो और कुछ देखते हैं। 8 अप्रैल 2024, सन फार्मा को देखने का फ़ायदा नहीं है, लाइक आई सेड बिफोर, बट स्ट्रेटजी में है तो एक बार देखते हैं। तो 8 अप्रैल 2024 को आता है 8 ऑफ अप्रैल को आता है, तो हम जाएंगे 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को देखेंगे कि 15 अप्रैल से हमने इसमें ट्रेड किया होता तो क्या बनता था। ओके, 15 अप्रैल, ये है 15 अप्रैल का फर्स्ट डे। उम्मीद तो नहीं थी, बट ठीक है, इसने ट्रेंड थोड़ा ऊपर का ही दिया। 1520 से और 1540 छोटा मूव है, 20 पॉइंट का मूव है। सन फार्मा के अकॉर्डिंग इतना मूव ठीक है। तो इसने देखने से पता चल रहा है कि इसने कोई ढंग का ट्रेंड नहीं बनाया इन पूरे हफ्ते तक, बिल्कुल, ओ सॉरी, इन पूरे दिनों तक। तो और ये वाली जो इनके वीक्स थे, इस वीक के अंदर की ये कैंडल्स हैं, सिर्फ ऊपर और नीचे के अलावा इसने कुछ नहीं किया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सन फार्मा, पीआई इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सिप्ला, अल्ट्राटेक, मारुति, इन सब से बच के चलो। OFSS, एशियन पेंट्स भी एक हद तक, उसमें भी बहुत कम, FMCG के ब्रिटानिया और ये सब। ओके, तो OFSS 15 अप्रैल, ओके, ये है 15 ऑफ अप्रैल OFSS का मूव। और 15 अप्रैल से ये 8200 से स्टार्ट होता है और 7500, 700 पॉइंट का मूव, अप्रॉक्सीमेटली 7-8% का मूव इसमें अनलॉक हुआ पूरे वीक, और फुल ऑन ट्रेंडिंग। अब एक बार देखते हैं कि इंट्राडे में इसने किस तरह से मूव किया होगा। ओके, सो अप एंड डाउन करके, बहुत ज़्यादा नहीं, जहाँ पर पहली कैंडल का लो था वहीं पर उसी के आसपास, काइंड ऑफ पहली कैंडल का ही, मतलब इसने शुरू में ही डिसाइड कर लिया कि इसे यहीं पर घूमना है, ऊपर भी नीचे भी। तो कोई मूव इसमें अनलॉक पहले दिन हो नहीं पाया। सेकंड डे बहुत ही ब्यूटीफुल मूव इसमें
डाउन का बना। थर्ड डे भी इसने डराया, ऊपर की तरफ आया, लेकिन ट्रेंड नीचे का ही रहा। फोर्थ डे वॉज द डिजास्टर्स डे फॉर इंट्राडे। इसमें स्टॉप लॉस गया दोनों तरफ। ओके, फिफ्थ डे वॉज द, फिफ्थ डे कौन सा था? अच्छा, फिफ्थ डे तो फ्राइडे वो चला गया, तो एक दिन शायद छुट्टी रही होगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ओके, सो वेंसडे गायब है बीच में से, क्योंकि वेंसडे को कुछ रहा होगा। 16 अप्रैल, 17 अप्रैल गायब है, तो ये 18 अप्रैल को थर्सडे। तो ये 4 ट्रेडिंग सेशन रहे इस वीक के, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आता है मंडे। मंडे यानी कि सेकंड वीक। तो सेकंड वीक में इसने 7600 से और 7300 तक वन वे फॉल एंड देन वी शेप का पैटर्न जो मैंने अभी बताया था वो आ गया। सेकंड डे अगेन, सेकंड डे के सेकंड वीक के सेकंड डे में इस तरह का पैटर्न बना। थर्ड डे में कुछ नहीं हुआ, थर्ड डे में कुछ नहीं हुआ कंसोलिडेशन, और फोर्थ डे में एकदम से स्पर्ट देके और वापस डाउन। ओके, देन अगेन अ ब्यूटीफुल एंड ट्रेंडिंग मूव। तो देखो पॉइंट यहाँ पर ये है मित्रों कि एक ही स्ट्रेटेजी में वो भी डेज होंगे जहां पर ट्रेंड हमारे बहुत ही बढ़िया फेवर में रहेगा, और ऐसे भी दिन होंगे जहां पर ट्रेंड नहीं मिलेगा। बट पॉइंट ये है कि हम जिस भी टाइम फ्रेम को पकड़ के चल रहे हैं, अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ, और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो व्यूअर है, जो इस वीडियो को देख रहा है, उसको ये समझ में आए कि अगर हम वीकली का टाइम फ्रेम पकड़ के चल रहे हैं तो उसमें डेली में किस तरह के मूव रहेंगे, और 5 मिनट में यानी कि इंट्राडे में किस तरह के मूव रहेंगे। लेकिन अगर इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखो, जितने भी वीक हमने ओपन किए हैं उसमें मोस्टली वन साइडेड मूव मिला है, और ऐसे भी मूव मिले हैं जहां पर अप एंड डाउन दोनों साइड मिला हो। अप एंड डाउन तो ये होगा, ये डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर इस तरह के वन वे मूव की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 70 to 80% रहती है, वो अप भी हो सकता है, वो ये वाला मूव भी हो सकता है, और वो ये वाला मूव भी हो सकता है, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि वो रेड ही होगा या वो ग्रीन होगा, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं मालूम ना। अगर ये कैंडल नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता तो ये ग्रीन हो जाती, ठीक है, या ऊपर जाके और नीचे जाके और फिर डोजी बन जाती, तो वो ग्रीन भी हो सकती थी, रेड भी हो सकती थी, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ चला जाता था मूव, तो उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बट यू हैव टू स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी in order to find out the edge for yourself. So this is what the motive is. चलो और देखते हैं। OFSS हो गया, अब उसके बाद देखते हैं यूनियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 8 अप्रैल को ये आता है। आठ अप्रैल को आता है। 15 अप्रैल से हम देखेंगे इसमें कि किस तरह का पॉइंट बना। आ, 15 अप्रैल, ये है 15 अप्रैल की, ये 15 अप्रैल की पहली कैंडल है, डेली वाली। कोई मूव नहीं बना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कोई मूव नहीं बना। मूव 144 से 147, इस मूव का कोई यूज़ नहीं है। हाँ, मूव बना ये यहाँ पर, ये बाइंग बना, यहाँ से बनती शॉर्ट, और
पहले बाइंग की एंट्री बनती, बाइंग ऊपर कंटिन्यू नहीं हो पाया तो यहाँ पर हमारा बनता शॉर्ट का पोजीशन। इसमें हम एग्जिट करते, यहाँ पर बाइंग की एंट्री बनती और यहीं पर ऑलमोस्ट हम एग्जिट कर जाते, और एग्जिट करके 145 से 143 2 रुपए का मूव ट्रेंडिंग मिलता। बहुत ज़्यादा मूव नहीं मिला क्योंकि वो ऊपर में भी हमारे 2 ट्रेड ऐसे ही चले गए, ठीक। और इसमें भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो, क्योंकि जब ये वाली कैंडल बनी तो हो गई हमारी बाइंग की एंट्री, और उसके बाद ये वाली कैंडल बनते ही हमारी एंट्री फिनिश। यहाँ पर सेल, और सेल के बाद हमें 142 तक यहाँ पर थोड़ा ठीक मिल गया डे एंड पे। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर हुआ जो ये है, ये इस तरह से मूव बना है। तो सोम, मंगल, बुध, गुरु, सॉरी अच्छा बुधवार तो मिसिंग है ना, तो 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन में कुछ खास हमें नहीं मिल पाया। इसमें भी मूव मिला है, कब मूव मिला है 22 अप्रैल को सेकेंड वीक में, ये था मूव। तो अगर वो वाला वीक हमारा ऐसे ही गया है तो 143 से यहाँ से एंट्री, 144 से एंट्री और 143 पे, यहाँ पर फिर हमारी री एंट्री होती सेल की, और फिर हमारी एंट्री होती बाय की। तो यहाँ पर हमें जो मूव मिलता वो 150 रुपीज़ तक का मिलता। 5 रुपए का मूव हमारा फर्स्ट ही दिन, पहले ही दिन आ गया, और उसके बाद फिर से नीचे सेकेंड डे में ट्रेंड, अब जो वीडियो देखेगा वो ये बोलेगा कि इट इज़ नॉट ईजी टू ट्रेड दैट। यस ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट ईजी, इवन मार्केट इज़ नॉट ईजी बॉस, मार्केट इज़ नॉट ईजी टू ट्रेड। ईजी कुछ भी नहीं होता, ईजी बनाना पड़ता है, ईजी कुछ भी नहीं होता। फिर ट्रेंड मिला 29 अप्रैल को, ये थर्ड वीक था, तो 2 वीक आ गए। थर्ड वीक में पहले दिन ट्रेंड 153 टू 156, छोटा स्टॉक है, ठीक है। आरईसी देखते हैं, ओके। आरईसी में फर्स्ट वीक तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अब मूव देखते हैं, हालांकि ये पेनी स्टॉक है, और अप्रैल में गैप अप और गैप डाउन। ओके अब समझ में आया, अप्रैल में देयर वाज समथिंग इन अप्रैल, कुछ था अप्रैल में, कुछ न्यूज़ वगैरह थी, तो उसके चलते ये गैप अप और गैप डाउन पूरे मार्केट में ही हो रहे थे। अप्रैल में कुछ न्यूज़ थी, तो अप्रैल अगर 2024 को देखेंगे, निफ्टी अप्रैल, ओके। तो ये है अप्रैल। अप्रैल में पूरे महीने ही गैप अप और गैप डाउन का सिलसिला चला था। तो अप्रैल 2024 में देयर वाज समथिंग, आई गेस कुछ न्यूज़ था या कुछ था, तो पूरे महीने ही गैप अप गैप डाउन का ये सिलसिला चला था। तो एनीवेज स्टिल लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो ये रहा 5 मिनट का हमारा चार्ट। 15 अप्रैल को हम देखेंगे, ये पहला मूव गैप डाउन, और गैप डाउन के बाद 423 से और 435 का मूव बना, और उसके बाद क्या बना, उसके बाद वापस से एक
ट्रेंड अप का बना, ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ, ट्रेंड शिफ्ट कहाँ से बना, 433 से 440, यहाँ से एक ट्रेंड में चेंज बनता है 439 टू 439 से, और डे एंड पे 426, 440 से 426 डे एंड पे, बिल्कुल 1-1:30 के बाद से लेके ये इतना बड़ा फिर भी मूव मिला। और फ्राइडे में कुछ भी नहीं हुआ, कंसोलिडेशन 420 से और 426 तक का। ठीक है, ये आता है फिर मंडे। नेक्स्ट वीक में क्या होता है, नेक्स्ट वीक में ये मूव मिलता है, और बढ़िया मूव कब मिला होगा, ओके सेम चीज़ नीचे आ जाके और ऊपर, ओके बेस्ट मूव था ये 435 से 445, शार्प मूव। और उससे भी बड़ा मूव था ये 443 से 452। तो पूरे 3 वीक में इसने सबसे जो और उससे भी बड़ा मूव दिया है वो दिया है उसके अगले वीक, थर्ड वीक में। बहुत बहुत अच्छा मूव दिया है थर्ड वीक में। दिस वॉज द ब्यूटीफुल मूव, बहुत बड़ा मूव है ये। ओके बट एनीवेज चारों स्टॉक हमारे हो गए, और कोई देखते हैं। 20 नवंबर 2023 अल्ट्रासैमको इटर्नल। अल्ट्रासैमको तो देखना ही नहीं है, मतलब आई वुड अवॉइड अल्ट्रासैमको एंड काइंड ऑफ स्टॉक, but since I should not be called as a bias towards the strategy, so अल्ट्रासैमको को हम एक बार ओपन करके देखते हैं। तो 20 नवंबर 2023 में आता है, 20 नवंबर 2023 में आता है, तो हम जाएंगे 27 नवंबर 2023 में। तो मूव तो बहुत अच्छा दे दिया, एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था, तो मूव तो दे दिया, बट रूल इज रूल, ट्रेड नहीं करना तो नहीं करना। एक्सपेक्टेड नहीं था, अल्ट्रासैमको का मूव एक्सपेक्टेड नहीं था। तो 20 नवंबर को आता है, 27 नवंबर की ये कैंडल बनी है, वंस अगेन वन वे, वंस अगेन वन वे वीकली चार्ट पे। डेली में हो सकता है नीचे भी आया हो, फर्स्ट सेकंड डे, फर्स्ट डे तो ये है, सेकंड डे अगर हम देखते हैं तो सेकंड डे में नीचे आया है, सीधे सेकंड डे में नीचे, और फिर ट्रेंड कंटिन्यू, थर्ड डे में थोड़ा ऊपर फिर नीचे, और फिर ट्रेंड कंटिन्यू। तो यानी कि अगर ट्रेड को वन साइडेड मूव देना होगा तो वो नीचे जाके दोबारा ऊपर आएगा, या ऊपर जाके दोबारा नीचे जाएगा, अगर नीचे का मूव देना होगा तो ये तो मूव अच्छा बन गया। और इसमें तीनों ही हफ्ते बहुत ज़बरदस्त प्ले आउट हुआ है, 8600 से 9900, तीनों हफ्ते में इसने एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग की है। इटर्नल, जोमेटो, जोमेटो को देखते हैं। 20 नवंबर 2023 को आया, हमें ट्रेड करना है 27 नवंबर से। 27 नवंबर जोमेटो में देख लो, अब आप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, विक ज़्यादा दिख रही हैं। 27 नवंबर ये है, 27 नवंबर की नीचे की तरफ एक छोटी सी विक है, 114 से 113, और 114 से ये 120 गया है, और ऊपर से भी नीचे आया है विक बना बना के। तो 28 27 नवंबर
ट्यूसडे, ओके, तो ट्यूसडे मंडे को ऑफ रहा होगा, ट्यूसडे, तो ये है ट्यूसडे की कैंडल। ये बहुत ही अजीब सा मूव है इसका, 113 से 117 एंड देन zigzag zigzag, नॉट दैट ब्यूटीफुल। ठीक है, ट्रेंड है, बट ये ट्रेंड समझ से बाहर है। ये ठीक है, एक्सपेक्टेड ट्रेंड है, ये वाला एक्सपेक्टेड ट्रेंड है। एक्सपेक्टेड ट्रेंड की मतलब, तो अभी तक मैंने जितने भी ड्रॉ किए हैं समझ में आ गया होगा कि किस तरह का मूव बनता है। एक्सपेक्टेड, ये भी एक्सपेक्टेड है, कंसोलिडेशन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। जब बार बार इतने मूव आ रहे हैं तो चलता ही थोड़ी जाएगा स्टॉक, चलता थोड़ी जाएगा स्टॉक। ये सेकंड वीक में हम पहुंच गए हैं, सेकंड वीक में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ऊपर नीचे टोटल सारी रेड कैंडल्स हैं। और वेंसडे एंड देन थर्सडे, ओके, ये सेकंड वीक चल रहा है अभी, 16 से 18। अगेन थर्सडे में आया है यहाँ पर फिर एक अच्छा मूव, 119 से 122। और फ्राइडे में 123 से 119 मूव। ठीक है, तो और भी इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे। वीडियो हो गया 1.5 घंटे का, इसको मैं करता हूँ अपलोड। और सेम स्ट्रेटजी को अब हम जो बैक टेस्ट करेंगे वो करेंगे मंथली के ऊपर। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप ऑब्जर्विंग एंड हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग सेशंस अहेड।